अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इन दो कंपनीज़ के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लेते हैं या वरना फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, तो आप लोगों के पास 100% चांस है अच्छा कैपिटल गेन हासिल करने का। तो आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी। और मैं देखिए आप लोगों से ना लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को यानी वॉच कर रहे होते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर स्टॉक्स की बना के आप लोगों को बताऊं। क्योंकि मार्केट में ना ऐसी कोई भी ना नेगेटिविटी है, ना कोई ऐसी खराबी है, आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे अभी भी अगर आप लोग बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग कर लेते हैं या वरना फिर ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को डिप पे यानी कि स्टॉक को बाय करना है और आप लोगों को हाई पे प्रॉफिटिंग करके स्टॉक्स को सेल करके उससे निकल जाना है। ट्रेडिंग का तो ये एक ही उसूल है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं ना तो ये दो कंपनीज के स्टॉक्स ही मैं कहता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट्स इतने शानदार देंगे। जिस तरह से केसी 100 की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता 76 से तो ऊपर अभी केसी 100 ट्रेडिंग कर रहा है। बिल्कुल यहाँ से मजीद तेजी आना बाकी, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था ना अपनी कल की वीडियो में कि मजीद तेजी आएगी, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ रहा है 76 से भी ऊपर अभी इंडेक्स निकलने के लिए तैयार है। लेकिन हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही ना आप लोग को जितवाएंगे और इस मार्केट से लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। और अभी भी लोग जितने भी मैं आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा होता हूँ ना, तो लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में यानी कि बाइंग सेलिंग करके या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके लो पे यानी कि स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर ली, पोर्टफोलियो में रख लिए, ताकि फिर एक मंथ बाद या 2 मंथ बाद सेल करे तो उन लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हों। और हमेशा यानी कंपनी की अर्निंग्स ही कंपनी के शेयर प्राइस को तेजी से बढ़ाती हैं। अगर अर्निंग्स बेहतर आती रहेंगी तो स्टॉक ना तेजी से बढ़ रहा होता है। आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि मुझे भी इससे पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि इस वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ना और ज़्यादा बेहतर बनाऊँ। तो अब इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को पता भी चले कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से, और अगर ये मजीद तेजी से बढ़ते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों से ना एक बात अभी यही बोल देता हूँ इनके टेक्निकल एनालिसिस दिखाने से पहले कि हमेशा ना आप लोग यानी कि लो पे स्टॉक को बाय करा करें, यानी कि पीक पे स्टॉक को बाय नहीं करा करें। जैसे अभी देख लें, अगर मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को एचटीएल की बाय कॉल दी टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए। मैं आप लोग कंटिन्यूसली कह रहे थे कि आप लोग इसको बाय करें। तब वो 20-22 रुपए की रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। लोगों ने कमेंट्स करके ही बोला कि ये तो बढ़ेगा ही नहीं, आप कहाँ यानी बता रहे इस कंपनी के स्टॉक का कितना था तेजी से यानी कि हाईटेक लुब्रिकेंट्स एचटीएल का स्टॉक तेजी से यानी निकला और उसको अपर कैप लगे। फिर आप लोगों ने जब उसको बाय करा ना हाई साइड पे, तो वो तो यानी कि अच्छा खासा बढ़ चुका था। वो उसका यानी कि सेलिंग का रेट था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना डिप पे यानी कि स्टॉक को बाय कर लिया। मैं तभी आप लोगों से डिप का बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ना पूरी वर्किंग यानी कि कर रहा होता हूँ और मैं टेक्निकल्स को देखकर आप लोगों को बता रहा होता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स ना मुझे क्लियर यानी कि बता रहे होते हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली मजबूत है तो तभी तो टेक्निकल्स आप लोगों को चाहिए लड़ाना, तो फिर तेजी से वो स्टॉक ना आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ही वीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो से बताऊं तो मैंने आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक का बाय करने से अब तक मना कर रहा हूं और करा कि जिन कंपनीज की यानी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, वो जब आप लोग बाय कर लेते तो फिर इन दी एंड आप लोगों को के इलेक्ट्रिक और WTL हो गया, हेस्कॉल हो गया, या कोई भी ऐसी कंपनी का स्टॉक जिसकी ना अर्निंग्स है और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है, तो मैं कहता हूँ आप लोग किसी भी यानी बेकार कचरा कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करें। अगर आप लोगों को बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स को पकड़ना है ना यानी कि बाय करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं इन दो कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोगों को बता रहा हूँ। इनमें कोई भी ऐसी ना नेगेटिविटी है, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे आएंगे और ये स्टॉक्स तो वैसे भी बढ़ेंगे। ये बात 100% मैं श्योर हूँ, मैं तभी तो आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टॉम सीएल, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो सेकंड सेशन में तो अभी ट्रेडिंग चली रही है 35 रुपए के रेट पे। तो टॉम सीएल का जो स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग कर रहा है 43 लाख से ज्यादा शेयर्स का। टॉम सीएल के स्टॉक में काम भी हो गया, लेकिन अभी यही दिखने में आ रहा है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बाइंग का इसका इसीलिए कह रहा हूँ, ये इसके ना 40 रुपए के रेट थे, ये पहले 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता था। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी जब ये ऑलमोस्ट 19.5-20 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था और 19-20 रुपए से ये निकला तो 35 रुपए से भी ऊपर का इसने 38 रुपए का हाई लगाया। यानी कि कितना ज्यादा तेजी से ये स्टॉक आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर ये नीचे की तरफ ही आता ना, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने की वजह से फिर इसका सपोर्ट लेवल जो बना जहां से इसने उठना स्टार्ट करा वो इसका 31-32 रुपए का बना टॉम सीएल का। फिर ये इसने वहां से ना रिवर्स हुआ और फिर तेजी से ये दोबारा से ना आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी करंट रेटों में बाइंग आप लोगों को जितवाएगी ये स्टॉक का, आप लोगों को बिल्कुल कह रहा हूँ, ये आप लोगों को प्रॉफिट दिलाएगा अच्छा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी इसकी तेजी से बढ़ रही है। इस तरह से इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगी ना, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को 50 रुपए से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तभी तो डिप पे इसमें बाइंग जनरेट हुई है और डिप से यानी 20 का
₹5.5 यानी कि 15-16 जब ये स्टॉक तेजी से बढ़ा तो फिर ये और मजीद बढ़ेगा। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी की बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को इसका बता दिया और आप लोग फिर इसको बाय करके बैठ जाओ, फिर ये तेजी से आप लोगों को नीचे गिरता हुआ दिखाई दे। तो मैं आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती है ना, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ना स्क्रीन पे, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख कर ना आप लोग मेरी वीडियोस को लाजमी वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके अब तक हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया। तो वो तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि उन कंपनीज के स्टॉक्स यानी कितने शानदार आप लोगों को प्रॉफिट्स दिए। और अभी भी ये कंपनीज का स्टॉक ना टॉम सीएल का आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन दे आएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ ना टॉम सीएल के, जो इसका बना हुआ है रेजिस्टेंस, जहाँ पर ये आके यानी कि बार बार रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इसका बना हुआ है 38-39 रुपए का, यानी कि अब तक तो यहाँ फिलहाल पहुंचा नहीं है, क्योंकि अभी ये जो गया था ना 23 ऊपर की तरफ, तो इसने 37-38 रुपए तक तो ये स्टॉक गया था, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। लेकिन इसका 38-39 रुपए का ना ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये बिल्कुल इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो ये और मजीद तेजी से बुलिश हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को टेक्निकल्स को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। टेक्निकल यही बता रहे हैं कि जरा सा यानी कि इसमें और मजीद बाइंग जनरेट होना है, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो इस तरह से कल के दिन इस कंपनी के स्टॉक का अपर कैप लगा और तेजी से यानी ये स्टॉक ना बड़ी इसीलिए रहा है क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि, और जिस तरह से फिर कंपनी के ना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए, तो ये स्टॉक फिर आप लोगों को 40s से भी यानी कि निकलता हुआ दिखाई देगा। जो मैं आप लोगों से बात था ना कर रहा अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कि स्टॉक तो 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन आप लोगों के पास एक था मौका अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ये कीवर्ड सर्च करके PSX साकिब लिख कर अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को ये कीवर्ड लिख के सर्च करके देखते हुए वॉच करा, जिसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अब तक यानी कि अच्छे हो गए होंगे। और इस कंपनी के स्टॉक की अगेन आप लोगों को ना मेरा बताने का मकसद ही ये है, ताकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके या वरना फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आप लोग कम से कम 50 से लेके ना 60% तक का प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। अब जो टारगेट इसका बनता है ना, यानी कि मैं इसके ना बेसिकली रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, यानी कि इसके रिजल्ट्स और कितने अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि अभी जब रिजल्ट्स नहीं आए तब ये स्टॉक आप लोगों को इतना यानी कि अच्छा खासा हाई पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसके रिजल्ट आएंगे तो फिर ये 50 रुपए से भी ना आप लोगों को ऊपर निकल जाएगा, जो कि मुझे टेक्निकल्स देख के लग रहा है, क्योंकि हर लेवल पे ना इसमें यानी कि डिप पे बाइंग जनरेट हुई है। मतलब ऐसे नहीं है कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ा ही नहीं, इस स्टॉक में हर रेटों पे काम हुआ है, यानी कि 30 का हो, 32 का हो, 35 का हो, यहाँ तक के 20-22 रुपए के बाद से कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम इसीलिए बने क्योंकि ज़्यादातर बायर्स वॉल्यूम्स देखकर ही स्टॉक्स में एंटर होते हैं, जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में लोग वॉल्यूम्स देखते हुए एंटर हुए। तभी तो मैंने आप लोगों से जो बात की ना, ये स्टॉक आप लोगों का प्रॉफिट अच्छा दे आएगा। जो इसका टारगेट बनता है ना, यानी कि जो मुझे देख के लग रहा है इसका लॉन्ग टर्म टारगेट, वो इसका बनता है। और अब वैसे भी ये स्टॉक तो यहाँ तक गया है, जो कि इसका 43 रुपए का, 44 रुपए का जो मुझे देख के लग रहा है, तो ये यहाँ तक बिल्कुल पहुंचेगा। तो इससे पहले पहले ना आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग इसको अभी डिप पे यानी कि जमा करते रहें। हाँ, अगर ये थोड़ा बहुत नीचे भी आते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ये डिप भी मारते हो, तो तब भी आप लोग इसको जमा कर लें। ये वीडियो मैंने बेसिकली 8 बजे की वीडियो आप लोग तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं 8 बजे इसको अपलोड कर दूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जो तकरीबन 11:30 बजे तक मैं उसको अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो को भी लाजमी ना आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है, ये वही कंपनी का स्टॉक है। अगर मैं इसके लो की बात कर लेता हूँ ना, जहाँ मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा तो इन दी एंड मैं कहता हूँ आप लोगों की अपनी गलती थी, क्योंकि ये स्टॉक की मैंने आप लोगों को 40 से लेकर 42 रुपये की रेट पे बाय कॉल दी थी, जब ये बिल्कुल यानी कि लो पे था और कोई भी यानी कि इसको बाय नहीं कर रहा होता था। तो वहाँ पे जितने भी लोगों ने इसको बाय करा, तो 40 रुपये का ये 80 रुपये, यानी कि कितना 100% ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक से आधे मंथ के अंदर ही आप लोगों को प्रॉफिट दे गया। लेकिन जो मैंने आप लोगों से इससे पहले बात की थी ना कि लाजमी सी बात है कि आपने सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट को रियलाइज करेगा, तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को फिर तेजी से यानी कि गिरता हुआ और नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसका फिर सपोर्ट लेवल जहाँ के बाद ना मैंने आप लोगों को कल देखें इसका बताया था कि जो इसका सपोर्ट लेवल था ना बंदा, क्योंकि इसका मजबूत लेवल था, ये अपने वही मजबूत लेवल पे आज भी आके इसने ट्रेड करी होगा। इसका 56, 56.5, 57 रुपए का इसका रेट बना। 57 रुपए से कितनी तेजी से यानी कि इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग जनरेट हुई है। मुश्किल से आधा घंटा लगा मार्केट ओपन होते ही इस कंपनी के स्टॉक का अपर कैप लगने पर, अभी भी ऑक्टोपस अपर कैप पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर रखा है ना हाई रेटों पे, और आप लोग इसको सेल कर नहीं पाए, तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग ना होल्डिंग कर लें, क्योंकि ये 80 रुपये से भी ना ऊपर निकलेगा। क्योंकि ये भी बड़ा इसीलिए, कंपनी की तो खैर अर्निंग्स शानदार है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं ना कंपनीज के, तो मैं कहता हूँ आईटी का तो वैसे भी लॉन्ग टर्म में अच्छा यानी कि फ्यूचर है। चाहे एवेंसियन हो, ऑक्टोपस हो, सिस्टम्स हो, कोई सी भी यानी मजबूत कंपनी हो, इन सब को ही
लॉन्ग टर्म में तेजी से बढ़ना है शेयर प्राइस को, तो इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग अभी करंट रेट पे बाय कर लें ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी ये नीचे आ गया है तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई भी ऐसी ना नेगेटिविटी ना कोई ऐसी खबर, इससे प्रॉफिट टेकिंग यानी कि हाई साइड पे आप नहीं सेल करेंगे तो कोई ना कोई सेल करेगा। तो वही आज की इनकी ट्रेडिंग में भी दिखने में आया कि ज़्यादातर लोगों ने लास्ट 3 दिन यानी 3 डेज पीर मंगल बुध जुमात बल्कि 4-5 दिन तक लोगों ने भरपूर सेलिंग करी इसमें, और मंगल से ये स्टॉक गिरता रहा। तो आप लोगों ने आज खुद देख लिया कि जुम्मे को तेजी से ये स्टॉक आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया। तो हमेशा इस तरह के मजबूत और एवरग्रीन कंपनीज के स्टॉक से ना में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी और कभी भी यानी कि लॉस का चांस होगा ही नहीं। तो मैं आप लोगों से बात करते ना, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत कंपनी के स्टॉक्स को बाइंग करके पोर्टफोलियो में रख के बैठे हुए हैं ना, तो प्रॉफिट्स भी आप लोगों को देंगे अच्छे। और जिस तरह से ये स्टॉक ऑक्टोपस का तेजी से बढ़ रहा है ना, तो पिछली हिस्ट्रीज की अगर मैं हाइस की बात कर लेता हूँ तो आप लोग तो खुद जानते होंगे पिछली हिस्ट्रीज के हाइस, ये ट्रेडिंग करके आ चुका है 100-105 रुपए के रेटों पे। तो अभी तो ये डिप पे आया हुआ है, तो आप लोग उसको ना लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करके रखें। लॉन्ग टर्म से मेरा मुराद ये है कि ऑलमोस्ट 6 मंथ या वरना फिर 1 साल के लिए। ये 6 मंथ या 1 साल में ना ये स्टॉक जो मुझे देख के लग रहा है टेक्निकली, तो ये 100 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगा। ये मुझे सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी कम होने की तरफ जा रहा है, बजट भी बनना है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई भी, ये सब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और वैसे ही पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो जब पाकिस्तान में आएगी इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों से तो बिल्कुल पाकिस्तान की इकनॉमी भी होगी मजबूत। और फिर जो कंपनी जो कि PSX में लिस्टेड है उनके रिजल्ट्स भी यानी कि अच्छे आएंगे, उनके शेयर प्राइस पे आप लोगों को तेजी से यानी कि बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि पूरा एक चेन, एक सर्कल चल रहा है जिसका मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा होता हूँ, दिखा रहा होता हूँ, आप लोगों को बता रहा होता हूँ शुरू से लेके 40,000 इंडेक्स से लेके आप लोगों को चल रहा साथ साथ इसीलिए हूँ। और आप लोगों को हर वीडियो पे लाइक करने का, और ये जो कीवर्ड आप लोगों को मैंने बताया कि PSX विद साकिब, ये अगर आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आप लोग तक फ़ौरन पहुंचेगी। क्योंकि मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देख लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस करके बाय कॉल दे के बता रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा होता है कि इसमें ना कोई लॉस का चांस है और ना हार का सामना है। तो इस वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ये था इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। KC 100 तो और मजीद बढ़ रहा है, यानी कि इंडेक्स में तो तेजी और बुलरन है, तभी तो आप लोगों को मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ वो स्टॉक यानी कि तेजी से निकल भी रहे हैं और उसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे हैं। और हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी। लेकिन कभी भी ना आप लोग किसी के कहने में आके जल्दबाजी में स्टॉक को सेल मत करिएगा। अगर कोई शेयर आप लोगों का नहीं बढ़ पा रहा है ना, और अगर वो मजबूत है यानी कंपनी टेक्निकली स्ट्रांग है और फंडामेंटल्स भी उस कंपनी के स्ट्रांग हैं, तो वो स्टॉक बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो फिर वो शेयर ना आप लोगों को तेजी से यानी निकलता हुआ दिखाई देगा ऊपर की तरफ। लेकिन उसके लिए पर आप लोगों को करना पड़ जाएगी होल्डिंग, भले वो 6 महीने हो या साल हो। लेकिन अब तो यही दिखने में आ रहा है कि जितने भी लोग स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं यानी कि 2 हफ्ते, 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, तो सबकी यानी कि बारी आई जा रही है और सबको यानी कि डिप पे बाय करके हाई पे ना सेल करके निकलने का भी मौका मिल रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी। जितनी भी न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोग हो तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।